आजकल हम देख ही रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है। आजकल कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर हो, वो एक ही बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि हमें प्रेज़ेंट में रहना चाहिए। हमें जो भी काम करना है वो प्रेज़ेंट में करना चाहिए। वो इसके अलग-अलग तरीके भी बताते हैं कि कैसे हम प्रेज़ेंट में रह सकते हैं। पर क्या वो तरीके प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? आपको बताया जाता है कि मेडिटेशन करो, नाम जप करो, उससे आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहोगे। क्या वो चीज़ें एक आम बंदे के लिए पॉसिबल हैं? मान लीजिए आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपका काम सारा दिन कंप्यूटर पर है और सोचना पड़ता है कि कैसे मैं ये करूँ। आपके सामने कंप्यूटर चल रहा है, आप तब तो मेडिटेशन नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं ग्राफिक कैसे डिज़ाइन करूँ, कैसे ये काम करूँ। आप तब तो नाम जप नहीं कर सकते। आपके दिमाग में शायद ये भी चल रहा होगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन करूँगा, ये अच्छा बनेगा कि नहीं? या मेरे बॉस को पसंद आएगा कि नहीं? इस चीज़ पर ज़्यादा चर्चा हुई नहीं कि प्रेज़ेंट मोमेंट असल में है क्या? कोई भी आता है आपको बता देता है कि बस प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, प्रेज़ेंट मोमेंट में जियो, वही सच है। फ्यूचर के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो आपके हाथ में नहीं है। और जो चला गया है, उसका आप अब कुछ कर नहीं सकते। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे खुलकर कि प्रेज़ेंट मोमेंट क्या है। आपने देखा ही होगा कि आपके घर में शादी रखी है, मान लीजिए, 1 महीने बाद शादी है। आप 1 महीने पहले ही उसकी तैयारियों में लग जाएँगे। आप सोचेंगे कि इस दिन मैं ये काम करूँगा, इस दिन संगीत है, इस दिन मेहंदी है, इस दिन मेरी बारात होगी। तो पूरा एक वेल प्लान्ड चीज़ होती है, पूरी सोची-समझी चीज़ होती है। क्या तब भी आप प्रेज़ेंट मोमेंट में ही होते हो? मान लीजिए अब आप सोच रहे हो कि मैं उस दिन ये करूँगा, पूरी तैयारियाँ कर ली आपने, डिज़ाइनर बुलाए कि मैं ये वाले कपड़े पहनूँगा, पहले सोचा कौन से पैलेस में शादी करूँगा। पर वो तो फ्यूचर हो गया ना, आप तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो वो प्रेज़ेंट मोमेंट कैसे हुई? भगत रविदास जी हुए हैं, उनका काम था जूते बनाना। वो सारा दिन वही काम करते थे और उन्होंने सारी उम्र काम भी वही किया। मान लीजिए अब वो जूते बना रहे हैं, जूते वो सिल रहे हैं। क्या वो मेडिटेशन कर रहे थे या वो नाम जप कर रहे होंगे? उनका तो प्रेज़ेंट मोमेंट वही हो गया ना कि वो जूते सिल रहे हैं, जूतों को बना रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रेज़ेंट मोमेंट उस बंदे के लिए पॉसिबल है जो वेल प्रिविलेज्ड है। मान लीजिए जिसे कोई काम नहीं करना पड़ रहा या जिसे कोई फ़िक्र नहीं है कि अगर आज मैंने नहीं कमाया तो कल मैं कैसे खाऊँगा? वो बंदा सारा दिन बैठा रह सकता है। वो चाहे पार्क में चला जाए, रात को तारे देखे, उसके लिए तो प्रेज़ेंट मोमेंट ही होगी ना सारी। पर आम बंदे के लिए क्या हुई प्रेज़ेंट मोमेंट? मेरे हिसाब से तो प्रेज़ेंट मोमेंट वही है ना कि आपके सामने क्या चल रहा है। मान लीजिए अब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए तो मेरा प्रेज़ेंट मोमेंट यही हो गया ना। चाहे मैं फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा था, पर मेरे लिए मेरा प्रेज़ेंट मोमेंट तो वही था ना कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। या फिर मैं अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। मेरे लिए तो मेरा प्रेज़ेंट मोमेंट वही हो गया कि जो मैं अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप कुछ समय के लिए प्रेज़ेंट मोमेंट में रह सकते हो। मान लीजिए आप पार्क में बैठे हो, हवा चल रही है वहाँ पर, बहुत सुकून है वहाँ पर, पंछी चहका रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं सामने, वो बिल्कुल प्रेज़ेंट मोमेंट है आपके लिए।
क्योंकि आप कुछ सोच नहीं रहे उसके अलावा, जो आपके सामने है वो है। मान लीजिए आप रात को तारे देख रहे हो खुले आसमान में, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, चांद भी है पूरा निकला हुआ, कितना अच्छा व्यू है, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। पर जब आप काम कर रहे हो, आपको फिक्र है कि कल मैं क्या खाऊंगा अगर आज मैंने कमाया नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, या कोई भी आप ज़रूरत वाला काम लगा लीजिए जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, तो तब आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहेंगे? उसके बिना आपका सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगा? ये बात तो आपको कोई बताता ही नहीं ना। धर्म गुरु है, उनके पास चले जाओ कि मेडिटेट करो, नाम जप करो, वही आपका प्रेजेंट मोमेंट है। धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, वो कह सकते हैं कि एक तरह नशे के लिए तो जरूर काम करता है मेडिटेशन। एक बार आप मेडिटेशन करोगे, आपके मन को सुकून भी मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ, यही प्रेजेंट मोमेंट है, काश यही फीलिंग मेरे पास 24 घंटे रहे। पर जब आप फिर आम जिंदगी में वापस आए, अपने दोस्तों से मिले, घर वालों से मिले, तो तब आपका प्रेजेंट मोमेंट फिर खत्म हो गया, फिर आप वही दुनियादारी के झंझटों में फंस गए। प्रेजेंट मोमेंट तो वही है कि जो आपके सामने चल रहा है। मान लीजिए अब मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ फोन पे, तो मेरे लिए वही मेरा प्रेजेंट मोमेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक मेरा प्रेजेंट मोमेंट है। हाँ, जो मैंने तारे देखे, पार्क में बैठा, मेडिटेशन किया, वो भी एक प्रेजेंट मोमेंट था। अब आपको एक और एग्जांपल है, मान लीजिए अब आप रात को सो रहे हैं मान लो, तब आपका प्रेजेंट मोमेंट क्या है? धर्मगुरु तो यही कहते हैं ना कि जब आपको मुक्ति मिल जाती है तो आप सोते हुए भी नाम जप करते हो, आपके श्वास श्वास पर नाम ही चलता है। मान लीजिए अब आप सो रहे हैं, आपके लिए क्या प्रेजेंट मोमेंट है? आप सपने में हो, आप सपने में अपने कहीं पहुंच गए, कुछ कर लिया, कहीं महल में पहुंच गए, कहीं राजा बन गए आप। कई बार सपना नहीं भी है, तो प्रेजेंट मोमेंट क्या है? प्रेजेंट मोमेंट वही है जो आपके सामने है, जो वास्तविकता है। इसके अलावा और कोई प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। शायद होगी भी तो आप भी बता सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है।